बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन का मखसूस स्टाइल शाल ओढ़ने का। गवर्नर सिंह कामरान किशोरी कहीं उस स्टाइल से मुतासर तो नहीं। मुख्तलिफ मकामात पे कहीं शाल ओढ़ते हैं, कहीं हलीम बनाते हैं, कहीं कुछ करते हैं और बातें मिलती जुलती। शायद वो मुतासर हैं या फिर लगता है कि उन्हें जो है वो एक फोबिया हो गया है कायदाना सलाहियत का, एमकेएम की क्यादत करने का। बहरहाल आज का जो मेरा व्लॉग है इसी हवाले से है। उम्मीद है कि आज का जो मेरा व्लॉग है आपको पसंद आएगा। आप मुझे लाइक करते हैं, मुझे सब्सक्राइब करते हैं। मुझे और मेरे प्रोड्यूसर हारिस सिद्दीकी को मैं आपका बहुत बहुत मशहूर हूँ और कोशिश करता हूँ कि नई नई चीज़ें आपके सामने लेकर आऊँ। देखिए, सर्दी का मौसम कराची में शुरू हो चुका है और ये है शाल। इस वक्त शाल मैंने ये ओढ़ी हुई है और ये जो स्टाइल है ये बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन की आप अक्सर जो है वो वीडियोस देखते हैं, उनका एक मखसूस स्टाइल है। लेकिन मैं क्या ये शॉल ओढ़ने से अल्ताफ हुसैन बन जाऊंगा? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। अच्छा, बिलफर्ज मैंने ये शाल, इस शाल को मैं कुछ अलग तरीके से करता हूँ। मैंने शाल को ये स्टाइल कर लिया। अब ये देखें, ये कर लिया मैंने ये। अब मैं क्या पख्तून ख्वाह मिली अवामी पार्टी के जो है ना सरबराह महमूद खान अजगज़ई, क्या मैं महमूद खान अजगज़ई बन गया? चलें छोड़ें, अब इसको भी हटाता हूँ। अब मैंने ये शाल की और मैंने एक स्टाइल ये कर दिया, तो मैं क्या आसिफ अली जरदारी बन गया? देखिए, शाल तो सर्दी के लिए ओढ़ने के लिए की जाती है और मुख्तलिफ कुछ अफराद शख्सियात ऐसी हैं जिनसे इनका एक मखसूस स्टाइल है शाल ओढ़ने का। मैं कुछ गुज़िश्ता कई दिनों से देख रहा हूँ कि जैसे सर्दी का मौसम आया है तो बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन साहब का जो स्टाइल है ख़ास ये शाल ओढ़ने का, वही बिल्कुल उसको फॉलो कर रहे हैं गवर्नर सिंह कामरान खान टिसोरी। अच्छा, आप शाल से हटते हैं, आप कहेंगे शाल शाल जो है वो, आप बोलेंगे सुबह के ब्लॉग शुरू करते हैं शाल पर आएगा। भाई शाल को छोड़ें, अब आप बात करें हलीम की। देखिए, हलीम और बानी एमकेएम तो लाजम और मंजूम है, उनके जो कारकुन हैं और वो एक मखसूस उनकी वीडियो तो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में आम है कि वो अपने हाथों से हलीम बनाते हैं, गोटा लगाते हैं। कोई भी त्यौहार हो, चाहे वो न्याज़ इमाम हुसैन इस्लाम हो या कोई भी त्यौहार हो, उस पर जो है वो बनाते हैं और हलीम मज़े मज़े की खुद जो है बातें भी करते हैं। उनकी व्लॉग आपने देखे होंगे, पहले तो वो देखें उनकी हलीम बनाने का स्टाइल। अब यही स्टाइल आप देखें कि गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी, राशिद महमूद सुमरो जो जमीयत उलमा इस्लाम सिंध के जो सदर हैं और इंतहाई बहुत ही करीब है मौलाना फजल रहमान के, उन्हें अपने हाथ से हलीम भी खिला रहे हैं और मजमे के साथ मिर्च मसाला भी डाल रहे हैं। अब ये वीडियो देखें। जबरदस्त भाई जी, आपको आज मजा आएगा हलीम खाने में। ये देखें जरा अच्छे से लगा राशिद भाई, आपको आज मज़ेदार किस्म की जो है ना वो हलीम आपको मैं खिलाऊंगा। और जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं अपने हाथ से इसका मैंने घोटा भी लगाया है और एक चम्मच प्लेट दे दो। ये मैं आपके साथ हेल्प कर अच्छा, रहा हूं ना, मैं आपके साथ शुक्रिया। जो है वो दोनों भाई मिलके जो है वो ये आपके लिए हमारे हाथ से आप खाई हुई हलीम खाएं। ये दोनों वीडियो आपने देखी, चलें आप कुछ और आगे जाते हैं। हेलो का तो है जो बानी एमकेएम के जो फॉलोअर्स हैं, मैं अक्सर कहता हूँ, अब बार बार यही कहता हूँ कि भाई मैं एमकेएम का कारकुन नहीं हूँ। मेरा सिर्फ ये है कि मेरी बड़ी तादाद जो है फॉलोअर्स की है वो एमकेएम से मुंसलिक है। अगरचे मैं पॉलिटिकल वाले से दीगर पार्टियों में भी बात करता हूँ, लेकिन जब देखता हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा जो है पजराई जो है जब मैं एमकेएम की करता हूँ तो मुझे अच्छी ब्लॉग पे पजराई मिलती है। तो मेरा भी बेइंग जर्नलिस्ट, मैं प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हूँ, मेरा हक है कि जो मेरे व्यूवर्स हैं और मैं उनकी तर्जमानी करूँ, उनको जो है उनको वो चीज़ें ला कर दूँ जो आपको पसंद है। अच्छा, हेलो को तो आपने सुना होगा कि हेलो 1 2 3 ये लफ्ज़ आपने सुने होंगे। अब यही इसको फॉलो किया 5 स्टार चुनगी पर गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने। आए देखें। अगर पूरी खामोशी होती है तो फिर बताऊंगा कि कैसे काम होता है। खामोशी हो जाए, 1 2 3 बोलता हूं, 1 2 3। Ready? 1 2
तमाम वीडियो आपने देखी और देखे मामलात जो हैं, जैसा कि बार बार जो है वो इंतज़ामिया की जानिब से या मुख्तलिफ हमारे दोस्त यूट्यूबर्स जब सहाफ़ी जो हैं वो बार बार कह रहे हैं, और मैंने भी बल्कि अपने ब्लॉग के अंदर ही कहा है कि मैं आपको सब बाग नहीं दिखाऊंगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि जी पानी एमकेएम आ रहे हैं या उन्हें कोई क्लियरेंस मिल गई है। जो वाक़या जो हुआ था 22 अगस्त का आपके सामने ही है, उसके बाद से जो है मामला चल रहे हैं। गुज़िश्ता 9 साल से जो एमकेएम के जो फॉलोअर्स हैं या ख़ास तौर पर जो बानी एमकेएम के जिन्हें पहले हक परस्त कहा जाता था, अब उन्हें वफ़ा परस्त कहा जाता है, उनके खिलाफ जो है वो मुख्तलिफ जो है वो गिरफ्तारियाँ भी होती हैं। सियासत पे उन पर पाबंदी है, खुल के वो सियासत नहीं कर सकते। तो मैंने बार-बार मैं यही कहता हूँ कि कराची के नौजवान जो हैं, नौजवान कोई भी हों, किसी भी कौम के हों, किसी भी फ़िक़े के हों, किसी मसलक के हों, नौजवान होते हैं, कीमती होते हैं। तो मैं बार-बार यही कहता हूँ कि भाई मैं आपको सब्ज़ बाग दिखा के ये नहीं कहूँगा कि जी बहुत बहुत अच्छा है, बेहतर है। अभी मामलात किसी भी वक़्त देखिए, जो सियासत है पाकिस्तान की, वो किसी वक़्त भी चेंज हो सकती है। कभी भी जो है वो यू टर्न हो सकता है। यू टर्न होना कोई यहाँ पर होनी बात नहीं है। तो बहरहाल मामला ये है कि सियासत जो है जिस तरीके से जा रही है, जो जिस तरफ रुख जा रहा है, एक तरफ जो मुसलसल जो है वो यूट्यूब पे से लेके चाहे आप जो है वो टिकटॉक देख लें, चाहे इंस्टाग्राम देख लें, चाहे आप फेसबुक देख लें, कि ये ट्रेंड चल रहा है कि जो है सरप्राइज़, यानी जनवरी का जो कहा जा रहा है ना कि नवंबर से चल रहा था कि जनवरी में जो है हम ये अब आपकी जलसा करेंगे, शिव के चले, वो तो मामला जो है वो नहीं हो सका या हुआ जिस तरीके से, वो एक लंबी बहस है। उसके बाद जो है वो जो है वहाँ पर पहुँचे शोधा कब्रिस्तान में या यादगार शोधा पे। अब मामला है कि अभी भी इस वक्त जो है जो एमकेएम के जो फॉलोअर्स हैं या बानी एमकेएम के जो चाहने वाले हैं, अब मुसलसल यही कह रहे हैं, मुसलसल इस बात पे डटे हुए हैं कि सरप्राइज़ सरप्राइज़। अब वो सरप्राइज़ क्या होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि सरप्राइज़ जो है अचानक एक बहुत बड़ा जुलूस की शक्ल में निकलें और वो नया ज़रूर पहुँच जाएँ, बानी एमकेएम की रिहाइशगाह पर पहुँच जाएँ, वहाँ नारेबाज़ी हो और बहुत बड़ी अपनी ताकत दिखाएँ। या ये भी हो सकता है कि वो यादगार शोधा पे जाएँ, या ये भी हो सकता है कि वो आपके जिसके ज़हन में वो गुमान भी ना हो, वहाँ किसी इलाके में पहुँच जाएँ और अपना वो ताकत शो कर दें। देखिए, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, कानूनी नहीं है, और ये बात बिल्कुल अटल है। ये बात जो है एस्टेब्लिशमेंट भी जानती है कि इस वक़्त जो है माना कि उनके खिलाफ कार्रवाई, गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं और उनके खिलाफ जो है ऑपरेशन भी चल रहा है, लेकिन उनके फॉलोअर्स तो है ना, आप ये तो नहीं कह सकते कि आप बिल्कुल उनको अलग कर दो। तो ये ताकत किसी भी वक़्त जो है वो अपना इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होगा? आया उसके बाद गिरफ्तारियाँ होंगी, घरों पे छापे लगेंगे, मामलात ख़राब होंगे, या उनको जो है अपनी मंज़िल का समर मिल जाएगा। बहुत कुछ हो सकता है, अच्छा भी है और शायद बुरा, और बहुत बुरा भी हो सकता है। लेकिन मेरे ख़्याल में इस वक़्त जो सिनेरियो चल रहा है, 9 साल से वो जो है मुसलसल सियासत में आने के लिए जो है वो कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, वो बार-बार गिला भी करते हैं कि जी जब मवाज़ना करते हैं दीगर लीडरों के साथ कि जी 9 मई का वाक़या हुआ, अगर इमरान खान के मामले पर कोई हुकूमत जो है सर में मतलब करती है, या कोई मफ़ाहमती पॉलिसी सामने आती है, या उनकी जो है रहाई मुमकिन होती है, तो इस पर जो है वक़्त बजानिब होंगे जो है बानी एमकेएम के जो है फॉलोअर्स हैं। और यही बात जो है महाजर कौमी मूवमेंट के जो चेयरमैन है आफाक अहमद, वो भी अपनी एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि भाई अगर माफ़ी मिल गई तो फिर हम हक बजानिब होंगे कि ये भी माफ़ी, इन्हें भी माफ़ी मिल सकती है। इन्होंने जो है कम अज़ कम जो है वो किसी रियासती जगह पे या रियासती इदारे के अंदर घुस के कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिससे जो है ये इन पर जो है मुल्क दुश्मनी का आप लेबल लगा दें। तो मामलात जो हैं काफ़ी अच्छे भी हैं, काफ़ी बुरे भी हैं, लेकिन वफ़ा परस्त जो है अभी भी इस बात पे अटल है। अच्छा, मैं बात कर रहा था कामरान खान डिसोरी की। देखें, मैंने उन पे तनकीद नहीं की, बहुत बेहतरीन गवर्नर हैं, आईटी की क्लासेस शुरू उन्होंने कर दी, हर जगह पहुंच जाते हैं, हर मतलब जो नई उनकी गवर्नरशिप मिली थी तो उनके प्रोटोकॉल अफसर भी हैरान थे कि वो, अच्छा उनके चंद दोस्त हैं मखसूस जो कुछ अब बने हैं, कुछ पहले को तो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ अब बहुत उनके करीब हो गए हैं साफ़ी, तो उन्हें वो हर जगह लेके जी वो निहारी खाने भी जा रहे हैं, अच्छा वो जी गोलगप्पे खाने भी जा रहे हैं, वो बस रोड भी जा रहे हैं, वो सैरी भी कर रहे हैं, इफ्तारी भी कर रहे हैं, वो हर जगह साथ साथ मतलब उनको लेके घूम रहे हैं। प्रोटोकॉल अफसर भी हैरान हो गया था कि गवर्नर साहब हर जगह पहुंच जाए। खैर, गवर्नरशिप का एक अपना ही मजा होता है, और जब अपना गाड़ी में गो पीछे गाड़ियाँ चल रही हों, प्रोटोकॉल हो, तो उसका एक मजा ही अलग होता है। लेकिन बहरहाल जिंदा दिल आदमी है और अच्छी उनकी तबीयत की है। अब मरल देखना ये है कि आने वाले दिनों में कहीं ये तो नहीं है कि वो एमक्यूएम पाकिस्तान की जो है वो क़यादत या सरबराही उस तरफ उनकी निगाहें, और वो यही वजह है कि बार बार जो है ऐसे काम करते हैं कि जो कारकुन कहते हैं कि हमें तो ये तो वो करते थे,
ये तो वो करते थे, ये तो वो करते थे। तो ऐसी जो कुछ ना कुछ, कभी जो है वो 5 स्टार पे हेलो कह देते हैं, कभी 1 2 3 कहते हैं, कभी वो जो है वो मखसूस शाल जो है बानी एमकेएम वाली वो ओढ़ते हैं, कभी वो जो है वो हलीम बनाते हैं मखसूस स्टाइल के साथ। अलग बात है कि वो अवाम में घर तो कर गए हैं और यकीनी तौर पे अच्छी बात है। और जब मुस्लिम लीग फंक्शन में थे उस वक्त भी वो जिंदा दिल थे। मैं तो उनका मुस्लिम लीग फंक्शन के दोस्तों से अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। जब हम टेसोरी जुलूस पे जो अब्दुलरहमान रोड पे वाक़ है, वहाँ जाके उनके साथ वो चाय पीते थे और टेसोरी जुलूस पे वो बैठे होते थे जहाँ उनके भाई वगैरह होते थे। तो बंदे जिंदा दिल खुश मिजाज आदमी है। लेकिन बहरहाल इस वक्त जो सिनेरियो चल रहा है, अब आने वाले दिनों में ये ना हो कि कहीं अगर एस्टेब्लिशमेंट इजाजत देती है, मामला अच्छे बन जाते हैं, तो गवर्नर साहब जो है वो डॉक्टर फारूक साहब सरदार समेत, लेकिन जहाँ गवर्नर है वहाँ डॉक्टर फारूक सरदार हैं, ये लाजिम और मलजूम है। बाकी सब अलग हो सकते हैं मामला। मैं कहता हूँ कि डॉक्टर खालिद मुल्सिकी में भी इख्तलाफ हो सकते हैं अनीस कामखानी भाई के साथ या मुस्तफा कमल के साथ, लेकिन डॉक्टर फारूक सरदार और कामरान खान टेसोरी के कभी भी इख्तलाफ नहीं होंगे, वो ये हैं इस जगह से। तो अगर डॉक्टर फारूक सरदार का पल्ला उस तरफ जाता है, अगर बानी एमकेएम आते हैं, मामला सब बेहतरीन हो जाते हैं और दोबारा वही कहानी हो जाती है, तो मेरे ख्याल में कामरान खान टेसोरी जो है वो उस तरफ भी पलट सकते हैं और शायद वो आने वाले दिनों में डॉक्टर इशरत जो है वो बने, क्योंकि गवर्नर तो ऑलरेडी हैं और एक तवील अरसा गवर्नर डॉक्टर इशरत ने तवील अरसा गवर्नरशिप की थी। एमकेएम की क्रेडिट तो एमकेएम को ज़्यादा था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो गवर्नर जो है वो डॉक्टर इशरत बन के मजीद अपनी गवर्नरशिप को जो टूल देने के या ऐसी हरकतें कर रहे हैं, या फिर वो मुतासर हैं बानी एमकेएम से, या फिर वो खुद कायद बनने के मामले में। बहरहाल आने वाले दिन जो हैं बड़े नाजुक भी हैं, अच्छे भी हैं। लेकिन अब तक मैं बार-बार मैं यही कहता हूँ कि जनवरी का जो महीना है, जिसमें जो एक कहा गया था एमकेएम की तरफ से, और अब तो जो है वो राब्ता कमेटी ने इसकी जो है वो तस्दीक नहीं की। उन्होंने कहा जी हमारी बातचीत जो है वो कोई ताहाल नहीं चल रही है। लेकिन इतना ज़रूर है कि उन्होंने जो है वो इस पर थोड़ा-सा जो गिरफ्तारियाँ हुई थी उसमें उसने मसम्मत की थी कि जो गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन साथ-साथ मामला दोबारा जो है वो सरप्राइज़ की जो बात चल रही है, सरप्राइज़, वो सरप्राइज़ क्या होने वाला है, ये तो जनवरी जब चला जाएगा, जनवरी के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ होने वाला है, जिसकी कह रहे हैं ना कि कुछ ना कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, आप देखते रहें। लेकिन इसके साथ-साथ अपना भी ख्याल रखें। मैं आपसे दोबारा यही गुज़ारिश करूँगा कि अपनी सियासी पार्टी के साथ ज़रूर मुखलिस रहें, लेकिन पाकिस्तान की सालमियत सबको अज़ीज़ है। और मेरे ख्याल में जो मेरे दोस्त हैं, मैं खुद उर्दू स्पीकिंग नहीं हूँ, महाजर नहीं हूँ, लेकिन मेरी हमदर्दियाँ आपके साथ इस वजह से हैं कि मैंने काफ़ी अर्से एमकेएम की बीट की है, उतार-चढ़ाव मैंने भी देखे हैं। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि एमकेएम के अंदर सब दूर से जुड़े हुए सब तमाम हारी सनाउल्लाह हैं, नहीं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, हर टाइप के लोग होते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में आने वाले दिन जो है, अब देखते हैं कि आपके लिए सुहाना जो है वो सुहाने दिन आ रहे हैं या मज़ीद मुश्किलात होंगी। लेकिन बहरहाल मैं इस लिहाज से आपको जो अपने पार्टी से मुखलिस लोग हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हों, चाहे वो एमकेएम के हों, चाहे तहरीक इंसाफ के हों, मैं हमेशा उनकी कदर करता हूँ, क्योंकि मैं भी मेरा लक़ब है आम सहाफ़ी। तो आम सहाफ़ी, आम वर्कर किसी भी पार्टी का, उसकी मैं कदर करता था, करता हूँ और करता रहूँगा। अपने भाई आफ्ताब हुसैन और आम सहाफ़ी को इजाज़त दें, प्रोड्यूसर आशिकी के साथ, और इंशाअल्लाह मैं नए व्लॉग में आपके सामने हाज़िर रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।